हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि जो सदन के अनुपस्थित सदस्य उनमें से कोई है। हमारी तरफ से किसी सदस्य का नाम नहीं लिया, हम सिर्फ इस चर्चा का आग्रह कर रहे हैं। पूरे सम्मानजनक ढंग से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप पक्षपात कर रहे हैं। कौन से नियम के अंदर आपने डिस्कशन चालू किया है? आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? हाउस ये आपका अवरोध कर रहे हैं और आप उनको अलाउ कर रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो सरोज के साथ ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलते। ये सरकार जो अडानी के पैसे में, रिश्वत में बराबर की भागीदार है, वो नहीं चाहती कि अडानी का नाम आए, इसलिए सदन नहीं चलने दिया। मैं निश्चित आरोप सरकार पर लगा रहा हूं कि अडानी को बचाने के लिए इस संसद की कार्रवाई को गिरवी रखा गया है। जॉर्ज सोरोस के फंडिंग प्रोसेस से जो फोरम्स और जो फाउंडेशन प्रोपोगेट करते हैं, उसको यहां पर कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता उनको उठाता है और देश को डिस्टेबलाइज करने में अपना योगदान करता है। उनका साथ देना एक प्रकार से राष्ट्र को कमजोर करना और देशद्रोही शक्तियों के साथ देने के समान है। तो चलिए सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर हैं। नवीन शर्मा जी बीजेपी का चेहरा है, समर जी हमारे साथ कांग्रेस का चेहरा है, धर्मेंद्र जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी का चेहरा है और साथ ही आलोक पांडे जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। सबसे पहले आलोक जी, राजनीतिक मेहमानों की तरफ हम बाद में जाएं, पहले आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत। तो जॉर्ज सोरोस और अडानी, बाकी मुद्दे लटके अटके और भटके, बात खत्म और जनता का पैसा हजम, यही हुआ ना? संसद में काम तो हो नहीं रहा, सिर्फ हंगामा स्थगित, बात खत्म। तिलक जी, लोकतंत्र में ये भी एक माध्यम है जनता की बात को पहुंचाने का। हालांकि मैं इससे बहुत सहमत नहीं रहता, लेकिन अब क्योंकि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, सदन को चलने न देना, ये भी एक संदेश देता है जनता को कि भारतीय रूलिंग पार्टी क्या अराजकता की तरफ तो नहीं जा रही है। ये सदन को हमने बहुत बार देखा है। हालांकि काश ये चीज ना हो और वहां पर चर्चा और परिचर्चा हो, कुछ सार्थकता है, लेकिन यह परंपरा सी हो गई है कि आधा समय उन बातों में चला जाता है, निरर्थक बातों में चला जाता है। लेकिन आलोक जी, बात तो यही हुई ना कि तुम अडानी पर चर्चा करोगे, हम जॉर्ज सोरोस को ले आएंगे। अब इसमें कौन सा मुद्दा गंभीर है, लेकिन जॉर्ज सोरोस के ऊपर जो आरोप लगे हैं भारत को अस्थिर करने का, जैसा उन्होंने वहां की डीप स्टेट ने बांग्लादेश की सरकार को अस्थिर किया है, ये ऐसा मुद्दा है जिसको मैं बड़ी गंभीरता से लेना चाहूंगा। अडानी पर करप्शन के आरोप की बात है ना, तो जो नेता करप्शन का आरोप लगा रहा उसके ऊपर खुद करप्शन का आरोप में जमानत है, ये साधारण मुद्दा है। अडानी जॉर्ज सोरोस इस देश को जब भी संसद या सत्र शुरू होने वाला होता है तब अडानी, जॉर्ज सोरोस, पेगासस, ये तमाम मुद्दे एकाएक क्यों आते हैं ठीक सत्र शुरू होने से पहले? देखिए, सत्ता पक्ष या विपक्ष हो, वो अपने अपने मुद्दे को सेट करना चाहता है। उसे लगता है कि हम अपनी लीड पर चले। जैसे राहुल गांधी जी की जो इंडिया अलायंस है वो चाहती है कि अडानी के मुद्दे को घेरा जाए। राहुल गांधी अडानी के मुद्दे को छोड़ना ही नहीं चाहते। 2024 के लोकसभा में निकला, उसके पहले से भी है। हालांकि अंबानी छोड़ दिया है, वरना अडानी अंबानी उनके प्री टॉपिक है। लेकिन अब जॉर्ज सोरोस जैसा मुद्दा आया है जो डीप स्टेट का मैटर है, जो भारत के बाहर का मैटर है,
जब बात देश के अंदर की बात, हम लड़ेंगे भिड़ेंगे, हम चलने देंगे नहीं चलने देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर भारत की सरकार को गिराने की जो साहस कोई करता है और वो देश के लिए खतरा बनता है, तो हमें अपने इंटरनल मैटर को भूला देना चाहिए। ठीक और ठीक, विपक्ष की आलोक जी, नई प्रार्थना आलोक है। जी, एक मिनट नवीन शर्मा जी, सर मुद्दा तो अडानी था ना, ये अब ये जॉर्ज सोरस कहां से खोज लाए आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपको तो बताना अडानी चाहूंगा- पर जवाब देना था देश को, आप ये जॉर्ज सोरस ले आए। देखिए तिलक चावला साहब, विपक्ष के पास आज किसी भी प्रकार का कोई भी मुद्दा है नहीं। और अडानी इनको- मुद्दा है ना देश का। अरे सर वो मुद्दा नहीं है, नहीं है मुद्दा, वो मुद्दा नहीं है। वो हाँ। सिर्फ और सिर्फ जो ये कांग्रेस और विपक्ष के साथ जितने भी गठबंधन हैं, जो जनता के वोट पाकर सांसद बनकर गए हैं, जनता के हित की बात तो करना नहीं इन्हें, ना लोकसभा चलने देना, राज्यसभा चलने देना है। दूसरी चीज, इनके पास अडानी को ही लेके बैठे हुए हैं। अरे भैया, आप तेलंगाना सरकार में तो आप ही की सरकार है, वहां पे अडानी जी काम कर रहे हैं। आप पूछिए फिर आपकी सरकार ने क्यों उनको काम दिया, अगर वो गलत थे। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ना अडानी जी को बचा रही है, ना अडानी जी के साथ है। वो देश के एक बड़े उद्योगपति हैं और उनका पूरा अधिकार है वो किसी भी देश में बिजनेस करें या भारत में बिजनेस करें। नहीं वो मालूम है ना आपको जो गंभीर आरोप अमेरिका ने लगाए हैं उन पर। देखिए आरोप लगे हैं, वहां का कानून, वहां का न्यायपालिका वो अडानी जी पर है। अडानी जी की अपनी टीम है, अडानी जी अपना बात करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी नहीं तो फिर अडानी पर सवाल उठते, सफाई आप क्यों देने आ जाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर बेमतलब की बातों पर विपक्ष के नेता अडानी को घसीट कर हमारी पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक है, इनके पास कुछ भी नहीं। मगर क्या है कि एक बेमतलब की बात को लेकर लोकसभा जैसे लोक मंदिर में अडानी की चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई, देश के गरीबों की जनता करो, देश के अमीरों अच्छा की अडानी चर्चा पे करने कोई से क्या बात फायदा? मत करो। अच्छा एक बात मैं क्योंकि कांग्रेस के साथी के पास रुक करूं, एक बात बताइए नवीन जी, ये सोरोस पर जेपीसी की मांग आप कर रहे हैं, यानी बीजेपी कह रही है कि भैया जेपीसी गठित हो और जांच हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल करनी लेकिन चाहिए। एक मिनट सर, एक मिनट, ये अडानी पर जेपीसी बनाएंगे कि नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, अब आपको बता दें, नहीं आपने कांग्रेस- मना किया ना, अडानी का मुद्दा ही नहीं है तो फिर जेपीसी की मांग की जरूरत? मैंने क्या बोला? विपक्ष कह रहा है कि भाई अडानी के मुद्दे पर जेपीसी गठित करिए, आप कह रहे हो जरूरत देखिए- नहीं है। जॉर्ज देखिए, सोरोस पर सबसे- आप कह रहे हो कि जेपीसी गठित करो, ये हाँ, बात तो समझ में उसमें- नहीं आई नवीन जी। देखिए अडानी के किसी भी प्रकार से कोई सबूत जो ये दिखा दें जो हमारी भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट करती है, कुछ भी नहीं इसका है भाई। मतलब वो अमेरिका देश का साजिश उद्योगपति रच रहा है। है देश के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका 2000 करोड़ की घूस लेने का आरोप लगा रहा है, गिरफ्तारी वारंट जारी कर रहा है, देखिए तो वो अमेरिका illegal- साजिश रच रहा है, इसका मतलब अमेरिका सरकार अडानी और अपने बीच के संबंधों को वो खुद समझेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी ना अमेरिका से कहने जा रही, ना अडानी जी से कहने जा रही कि आप सर आप ही तो कह रहे हो जेपीसी गठित होनी चाहिए, बताइए। और सर जो आज सबूत मिले हैं, नहीं एक मिनट, ना घुमाइए मत, अडानी के मुद्दे पर जेपीसी गठित होनी चाहिए। देखिए ये इनकी जो कमेटियां हैं, इन कमेटियों पे अपनी दरख्वास्त डालनी चाहिए। ये खाली बातें करते हैं, कमेटियां डालिए ना अपनी दरख्वास्त। मैं कमेटी की बात नहीं कर रहा, मैं जेपीसी की बात कर रहा हूँ। विपक्ष का जो जेपीसी की मांग है अडानी पे, हाँ। आप सभी इनके खुद के गठबंधन के लोग उसमें सहमत नहीं है कि जेपीसी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। नहीं आप सहमत उनके हैं कि खुद नहीं के है? लोग- अरे भाई, मैं क्या बोला, अपनी बात रखने का इनको पूरा मौका मिलता है तब ये तो रखते नहीं है। उसके बाद ये संसद के बाहर काली पट्टी बांध के खड़े हो रहे हैं। बेशकीमती समय है, देश को सुनना है कि आप क्या प्रपोजल अपने चुने हुए लोकसभा क्षेत्रों में लाए समर हैं, वो सिंह तो जी, कुछ है नहीं। आप देश को गुमराह कर रहे हैं और आपके ऐसे फाउंडेशन के साथ संबंध हैं जो देश विरोधी हैं। जिक्र सोनिया गांधी का है, जिक्र राहुल गांधी का है। जॉर्ज सोरोस, क्या रिश्ता है आपका उनके साथ? पहली बात तो यह है कि भारत में जितने सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो आज गला फाड़ फाड़ के ये कह रहे हैं सोरोस, इनमें से 99.9 लोगों को ये पता नहीं होगा कि जॉर्ज सोरोस है कौन। दूसरी बात आती है कि हमारे भाई नवीन जी ने कहा कि अडानी जी ने कोई फाइनेंशियल क्राइम नहीं करा। उनके जो शेयर मार्केट के गलत तरीकों से जो शेयर मिले उसमें 7 लाख करोड़ रुपए का जो है लॉस हुआ इंडिया के इन्वेस्टर को। ये नहीं पता आप लोगों को। उनके पोर्ट से जो है वो ड्रग्स बरामद हो रही है, आपको नहीं पता, ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता। इन्हें ये नहीं पता कि जो एसबीआई की चेयरमैन है वो मोदी जी के साथ में जाती है और उनको जो है टेंडर दिला के लाती है।
कुल मिला के बात यह है, भारत बिकने के लिए तैयार है, 2 बेचने के लिए लगे हुए हैं, 2 खरीदने के लिए लगे हैं, और उसमें 2 जो है वो आप जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो कुल मिला के बात यह है कि अपने जो एक्सटॉर्शन के दिन थे मुंबई के अंदर की जो पैसा देता था उसको बचाने का काम होता था। समर जी, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, एक मिनट मैं सवाल पर आ रहा हूँ, मैं उस चीज पर आ रहा हूँ। और जॉर्ज सोरोस या कोई भी व्यक्ति जो देश की अखंडता और एकता के लिए खतरा है, अगर आपको लगता है तो उस पर कार्रवाई करें। हम कांग्रेस पार्टी उसके लिए कभी आपको मना नहीं करती है। लेकिन समर जी एक बात तो बताइए, जिस फाउंडेशन का जिक्र कर रहे हैं वहां पर सोनिया गांधी सह अध्यक्ष है कि नहीं है उस फाउंडेशन की? एक बात बताइए। और वही फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस जो है उसको फंड करता है या नहीं करता? और तीसरी महत्वपूर्ण बात, वही फाउंडेशन क्या ये नहीं कहता कि कश्मीर एक अलग देश है? क्या आप उस राय के साथ सहमत हैं? जवाब देता हूं। एक व्यक्ति है प्रज्वल रेवन्ना जो कि बलात्कारी है, उसको वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। एक भारतीय जनता पार्टी जिसने सबसे पहले जो है 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया था। एक वो व्यक्ति जो कि गांधी जी को, जो महात्मा परमपिता है हमारे देश के, उनको गोली मारता, उसको भारतीय, तो क्या इस पार्टी को या उसके साथ में जो भी लिंक है उसको उससे जोड़ देना चाहिए? क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी है? क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो हत्या करती है लोगों की? बात यह है, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं है। जो अडानी है ये देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। देश की जो है देश की संपत्तियों को जो है अडानी के चरणों में रखने का काम जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और जो भी आज सदन में हुआ कुछ भी गलत नहीं है। जो उनके जो मिमिक्री की गई है वो सच है, वो पूरी सच है, वो सच है। और सच को हमने समर जी मेरे सवाल को घुमा गया। मैंने आपसे पूछा कि वो फाउंडेशन के सोनिया गांधी सह अध्यक्ष है कि नहीं है? देश की एकता और अखंडता को कोई भी अगर दूषित करना चाहता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ माननीय समर जी, ये बताइए कि वो उस फाउंडेशन की सह अध्यक्ष है कि नहीं है? हमें तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वो कोई सदस्य है। तो इसका मतलब आपके पास जानकारी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के सभी दस्तावेज रखे गए हैं और जो मीडिया में चल रहे हैं, तो आपके पास भी इंटायर पॉलिटिकल साइंस की मार्कशीट का है भैया। इंटायर पॉलिटिकल साइंस की मार्कशीट का जो है आपके पास में जो अच्छा पास है उसका देखिए, जिसके पास सर्टिफिकेट है वो लेकर आता है। दस्तावेज तो कैसे भी लेके आ सकते हैं। पार्टी बिना सबूत के बात नहीं करती है। रचना जो है भारतीय जनता पार्टी का अगर वो उस फाउंडेशन के ना सोनिया गांधी अगर उस फाउंडेशन के सह अध्यक्ष के पद पर हैं तो फिर आपने ये पद स्वीकार क्यों किया जब कश्मीर को लेकर उनकी राय या फिर देश विरोधी एक काम कीजिए, साजिश की बात आती है? पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को बंद भाई, क्योंकि जो है देश के अंदर जो मैप छापा था उन्होंने उसके अंदर कश्मीर को जो है पाकिस्तान का हिस्सा बताया था। सीबीएसई बंद कर दीजिए। अगर कोई बता रहा है हम देश का हिस्सा है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके तो अरुणाचल प्रदेश तक हमारा हिस्सा है। तो ये बताइए पर अगर ये कह रहे हैं, आप कह रहे हो अडानी के मुद्दे पर, तो आप भी कह दीजिए कि भैया ठीक है जेपीसी गठित करिए, दिक्कत क्या है? करिए, गठित करिए भैया, पकड़ के लेके आइए जैसे ओसामा बिन लादेन को लेके आइए। सोनिया गांधी का भी जिक्र कर रहे हैं उसमें। अरे ये झूठ बोलने वाली पार्टी का धर्मेंद्र जी, अगर ये झूठ और सच की सियासत हो रही है, एक मिनट अरुणाचल प्रदेश के अंदर तो देश के असल मुद्दे कहां गए? जमीन ले ली है देश की सबसे बड़ी पंचायत में सिर्फ अडानी और अब जॉर्ज सोरोस चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट समर जी आ रहा हूं प्लीज आपके पास, एक मिनट। आपके सहयोगी अभी तक तो है ना, एक मिनट धर्मेंद्र जी अपनी बात रखेंगे आप। तिलक जी देखिए, दोनों पर मैं आपका जवाब दूंगा जी। संसद में विपक्ष के लोग लगातार बुनियादी सवालों को लेकर के सवाल उठाना चाहते हैं तो सरकार चलने नहीं देती, भाजपा के लोग हंगामा करते हैं, एडजर्न हो जाती है। चाहे अडानी का मुद्दा हो, चाहे संभल का मुद्दा हो, चाहे देखिए देश का क्या हाल कर दिया है, दिल्ली के अंदर स्कूलों को कितने सैकड़ों स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का मामला हो, सब उठाना चाहते हैं। लेकिन किस तरह सरकार का रवैया है आपने देखा है। नहीं, संभल के मुद्दे को तो उठाने नहीं दे रहे ना ये। नहीं, अब मैं पूरी कांग्रेसी तो सिर्फ अडानी कर रहे हैं, फिर संभल वाला मसला तो उठाया नहीं इन्होंने। पहले एक बार हमारी बात आ जाने दीजिए, फिर हम आपके सारे सवालों का जवाब दें। जॉर्ज सोरोस कौन है? जॉर्ज सोरोस का चुनाव में मुद्दा उठा 2014 से लेकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में 56 इंची सीने वाली सरकार है। आखिर जॉर्ज सोरोस अगर दोषी है या XYZ देश से लेकर बाहर तक कोई दोषी है तो क्यों अभी तक वारंट नहीं हुआ, क्यों चार्जशीट नहीं लगी, क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? अगर देश को ऐसे करने वाली बात है तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी गंभीर बात है। तो इसका मतलब सरकार क्या संसद का इंतजार कर रही थी कि जब अडानी का मुद्दा उठेगा तो उसका काउंटर देंगे?
देखिए राजनीति बंद करिए, ये गंदी पॉलिटिक्स है। आप सदन को चलने नहीं दे रहे, पहली बार ऐसा हुआ सत्ता में बैठे लोग सरकार सदन नहीं चलने दे रहे हैं, जनता सवाल नहीं उठने दे रहे हैं। माननीय सांसद बोलते तो सवाल उठता, प्रश्नकाल में सोरोज का मुद्दा उठा रहे हैं। अडानी के लिए विपक्ष चिल्लाता रहेगा, उठाने नहीं दिए। अब मैं अडानी की बात बताता हूँ क्या है। अरे भाई अडानी, बांग्लादेश में अस्थिरता है, इनके मित्र अडानी साहब की बिजली जाती है, क्यों जाती है? भारत की बिजली देना बंद करें, क्यों बांग्लादेश को दे रहे हैं? दूसरी बात, हजारों करोड़ रुपए घूस लेकर के देश के अंदर महंगी बिजली बेचने का आरोप लगा कि नहीं लगा? क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? दूसरी बात, 2017 में बांग्लादेश गए, अब मार्च में बांग्लादेश गए और अप्रैल में बांग्लादेश में उनको काम मिला। 2018 में यूक्रेन गए नरेंद्र मोदी जी, और दिसंबर में अडानी को मिलिट्री ड्रोन का काम मिला। इसका जवाब देखिए नवीन शर्मा जी देंगे, लेकिन मेरा सवाल धर्मेंद्र जी, मेरी बात हो जाने दीजिए। धर्मेंद्र जी, वो तो सारी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, कहाँ ठेका किसको कैसे मिला, वो सब बातें तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है ही ना। ये कनेक्टेड है कि नहीं है, इसको मानते हैं कि नहीं है? सरकार है, वो विपक्ष सवाल पूछ रहे, पक्ष से कोई सवाल नहीं पूछ रहा। मानिए समर जी, समर जी, एक मिनट रुकिएगा समर जी। ऐसा है ना, ये जो विक्टिम कार्ड है अपनी जेब में रखिए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से डर। रुकिए एक मिनट, मैं उस तरह का पत्रकार हूं नहीं, ठीक? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हाँ, जिनकी भी बात कर रहा हूँ वही बात करिएगा, यहां मत करिएगा, क्योंकि मैं उस तरह का हूं नहीं। तो इसलिए ये गेम मेरे साथ मत खेलिएगा। जो सवाल आपसे मैं आपसे करूंगा, और जो सवाल सत्ता पक्ष से है और वो सवाल करूंगा जो रिकॉर्ड करके ले जाओगे, गारंटी दे रहा हूं आपको। वो सवाल है यहाँ से रिकॉर्ड करके ले जाओगे। मेरे साथ मत खेलो समर जी, मेरे साथ मत खेलो। जो सवाल आपसे है वो आपसे ही पूछूंगा, और जो सवाल सत्ता पक्ष से पूछूंगा। कृपया करके, अभी धर्मेंद्र जी का टर्न है, धर्मेंद्र जी बोलेंगे सिर्फ, समर जी रहने दीजिए। मेरे साथ विक्टिम कार्ड मत खेलिए, ये अपना वहीं पे खेलिए जहां ये चलता होगा। प्लीज धर्मेंद्र जी अपनी बात पूरी करिए। तिलक जी देखिए, अपने पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका के राष्ट्रपति का बयान आया कि कुछ काम के लिए देश के भारत पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री का दबाव आया था। हाँ। पूरे देश ने सुना देखा, उसकी सफाई आनी चाहिए तो उस पर जांच होनी चाहिए था। केन्या में काम दिला दिए। अमेरिका में जब मामला हुआ, वारंट हुआ, तो केन्या वालों ने टेंडर निरस्त कर दिया। और तो और भारत की सेबी को जब ये आया कि अमेरिका में इनके खिलाफ जांच चल रही है, तो इनको एसेट्स और सबकी जानकारी देना चाहिए। धर्मेंद्र जी, एक बात जानना चाह रहा था, सेबी को दिया। आप बहुत काबिल नेता हैं, छोटी सी जानकारी धर्मेंद्र जी, छोटी सी जानकारी, फिर इसका उत्तर नवीन जी देंगे और फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बात मुझे बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि अडानी का मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, जब अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर कुछ कहते क्यों नहीं है? मतलब अडानी के मुद्दे पर कभी सुना नहीं कि कुछ कह रहे हो? कभी इस तरह का जैसे सार्वजनिक मंच पे अगर प्रदर्शन भी हो रहा है तो सहयोग, आप अलायंस पार्टनर तो अभी तक तो है ही ना, तो फिर मतलब फ्रंट पर आकर क्यों नहीं अडानी को लेकर? अब तिलक जी आप मेरा जवाब ले लें। आज आपने संसद के अंदर देखा, हमारे उपस्थित सांसदों ने साथ में मिल करके वहां प्रोटेस्ट किया। हमारे आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी इस समय लीड कर रहे थे, आपने देखा, वीडियो फुटेज देख लीजिए, कहीं कोई ये बात नहीं। सवाल ये है कि कौन नेता, जब आप समय नहीं मिल रहा है संसद में बोलने का, तो जिस विषय पर समय मिलता है हमारे नेता उस पर बोलते हैं, लगातार बोल रहे हैं। देखिए, बात किसी के बोलने ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सवाल उठता है, क्यों नहीं? अखिलेश यादव देश के बड़े नेताओं में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हम एक, अब मेरी बात, संभल पर सवाल उठाया अखिलेश जी ने, उस दिन संभल पर समय मिला था। नहीं, संभल पर तो राहुल गांधी भी उठा रहे हैं सवाल। मैं आपसे कह रहा हूं, अडानी के मसले पर क्यों नहीं? कब दिया? दूसरी बात, नहीं अडानी पर भी उठाएंगे, हमारे और नेता कब उठाएंगे सर? इतना बड़ा देश का मुद्दा है, संसद में चर्चा होने तो दीजिए, बिल्कुल उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। दूसरी बात, अगर आरोप देश के प्रधानमंत्री जी पर लगे तो सफाई चपरासी से नहीं ली जाएगी। प्रधानमंत्री जी को संसद में बयान देने में क्या दिक्कत है? ठीक, आपका सवाल आ गया। एक मिनट धर्मेंद्र जी, एक मिनट। नवीन जी, बात तो धर्मेंद्र जी ने बिल्कुल सही कही कि भाई जब ये जॉर्ज सोरोस देश के खिलाफ साजिश रच रहा है आपके मुताबिक, तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई आज तक कभी। सरकार आपकी प्रभु राम की कृपा से है ना, तो आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, क्यों? देश विरोधी है वो तो आपकी नजर में। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज होगी, और जो कानून विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय तय करेगा, जिस सबूतों के तहत पर जब इसकी जेपीसी की मांग पूरी तय हो रही है, और अगर ये लोग तैयार हो जाएं, तो आप ये समझ लीजिए इसमें अच्छे लोग आ जाएंगे। इनके पर्दे में जितने एक्टर हैं इसमें सब आ जाएंगे। दूसरी चीज, अब आप एक और चीज है, जब भी संसद का सत्र शुरू होता है, विपक्ष 3-4 चीजों को लेकर आ जाता है, ताकि
कहीं ना कहीं कुछ ना माननीय कुछ नवीन जी, सवाल कॉल करके जो बात धर्मेंद्र जी ने पूछी, आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे अब तक, जब वो देश विरोधी शख्स है? पहली बात, एक मिनट रुकिए ना। पहले भी, इसके पहले भी लेके आए थे जी। ये जॉर्ज सोरोस जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, 130 देशों में फंडिंग कर रहा है एक व्यक्ति, ठीक? यानी कि 130 देशों में साजिश रच रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। ये तो और गंभीर मामला है नवीन जी, नहीं? इस पे आप बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी साजिश जो हो रही है उसके तहत भारत के साथ साथ कई और भी देश कहीं न नहीं कहीं तो जूझ आप रहे हैं। आंखें क्यों मूंदे हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूं, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की एक ऐसे शख्स के खिलाफ? अब आपको बता दूं, इस कार्यक्रम पे सारी सरकारी तैयारियां चल रही हैं और अच्छा। बहुत जल्दी आपको न्यूज के माध्यम से पता चलेगा कि जॉर्ज सोरोस के खिलाफ क्या हुआ, भारत सरकार ने क्या मजबूत कदम उठाया है। जल्दी से धर्मेंद्र जी, फिर आलोक जी आ रहा हूं आपके पास। उसके बाद देखिएगा, तिलक जी ये बहुत ही गंभीर बात है। तब ये कहेंगे कि इन्होंने ये कैसे कर दिया। नवीन जी सुन लीजिए, नवीन जी सुन लीजिए, पकड़े जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, तब आपके चैनल में आगे अरे बताएंगे। सुनिए, झूठ बोलने का काम नहीं चलेगा। सुनिए सुनिए नवीन जी, देश के प्रधानमंत्री जी के दोस्त माय फ्रेंड ट्रम्प, माय फ्रेंड बिडेन की सरकार अमेरिका में है, कितनी चिट्ठी इन्होंने जॉर्ज सोरोस अगर अमेरिका का नागरिक है, अमेरिका का व्यापारी है, तो उसके खिलाफ इन्होंने कितनी चिट्ठी कार्रवाई के लिए लिखी, कौन से एविडेंस दिए? जबकि अमेरिका उसी समय आपके एक अफसर के खिलाफ वारंट जारी कर चुका है अवैध गतिविधियों के लिए, और आपके एक बड़े व्यापारी के खिलाफ वहां के न्यायालय ने वारंट आलोक जारी जी कर मुस्कुरा रखा है। क्यों रहे हैं आप? आखिर ये बताएं, आखिर आप नीरव इसका आप एक कोइंसिडेंस देखिए, अडानी पर अमेरिका में कब मुकदमा होता है? जब वो सांसद, वो राष्ट्रपति निवर्तमान हो जाता है, चुनाव हार जाता है, उसके बाद एफआईआर हुई है। टाइमिंग देखिए आप, ये तो अमेरिका की कानून का दुर्भाग्य है। क्या भाई मेरे को और बना रहता है, प्रेसिडेंट होने पर सारे अधिकार बन देते हैं। अमेरिका में जांच चल रही है और अडानी जी ने एफिडेविट दिया है कि हमारे खिलाफ कोई जांच नहीं है। यहाँ जांच पुलिस में झूठ बोलने के पत्रकार है, इनको झूठ बोलना चाहिए। ये अडानी को क्यों बचाने चले आए हैं? अरे मैं कम से कम तथ्य पे बात करिए। मैं तथ्य बोल रहा हूँ ना। अरे सात कब से जांच चल रही है? आलोक जी चैलेंज दे रहा, आलोक पांडे जी आप बताएं कब से जांच चल रही है अमेरिका में? और अडानी जी ने कोई जांच नहीं पेंडिंग है, कोई मुकदमा नहीं चला। मुकदमा फिर आप बिना मुकदमे के कोर्ट से वारंट नहीं होता, नंबर 1। और जांच होना मुकदमा चीज है। अगर जांच अमेरिका में प्रचलित थी, सुनिए हमारी बात सुनिए, अगर अमेरिका में जांच प्रचलित थी तो उन्होंने सेबी को क्यों झूठा दिया कि मेरे खिलाफ कोई जांच नहीं हो रही? और नंबर 2, बिना एफआईआर के न्यायालय से नहीं हो सकता, आपको जानकारी नहीं है। टीवी पे मेरी आवाज सुनाएंगे, बोलने नहीं देंगे आप मुझे। ये धमकी देना। धर्मेंद्र जी एक मिनट, आलोक जी एक मिनट। समर जी, लाइव में एक कमेंट आया, वो कह रहे हैं कि भाई अडानी से इतनी दिक्कत है तो जो अपने शासित राज्य हैं, एक तो वहां पर अडानी को लेकर एफआईआर दर्ज करवाइए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, होनी चाहिए। आप तेलंगाना का देखिए, 100 करोड़ रुपए का जो फंड देने की बात करी थी, 100 करोड़ का फंड हम बोल रहे हैं 100 करोड़ का फंड देने की बात थी, गवर्नमेंट ने 100 करोड़ का जो फंड रिजेक्ट कर दिया उसका। और धीरे धीरे देखिए जिस प्रकार से सरोज को तो नहीं कर पाएंगे ये, लेकिन हम हमारी जो शासित राज्य है, नहीं वो इस तरह से कहना चाह रहे हैं, राजस्थान में आपने रेड कारपेट जैसे बिछा दिया था इन्हीं के लिए। आप हटा दो, अब तो इनकी सरकार है। अच्छा एक बात समर जी, एक मिनट, ये जब भी संसद की बात आती है तब अडानी एकाएक आ जाते हैं, ये और फिर संसद का पूरा सत्र जो है हंगामे की क्यों नहीं आएगा? 7 लाख करोड़ रुपए जो भारत देश के जो इन्वेस्टर उनके जाएंगे तो बात नहीं उठाएंगे। देश की सालों में बनी हुई संपत्ति को बेच दिया जाएगा, जब बेचा जाएगा औने पौने दामों पर तो नहीं उठाएंगे। अरे धारावी रीडेवलपमेंट का ठेका जब मिलेगा और जब गरीब लोगों के घर उजड़ेंगे तब उसके जवाब नहीं उठाएंगे। आप 50 एकड़ जमीन के लिए 500 एकड़ जमीन किसी को अगर देंगे, अगर 50 एकड़ जमीन के लिए अगर 500 एकड़ जमीन कोई मांगेगा तो मुद्दा नहीं उठाएंगे। अगर ड्रग्स भारत के अंदर आएगा और युवा के ड्रग्स से क्रॉस हो जाएगा
तो हमने उठाएंगे। जब देश का आदमी देश के पैसे से यहाँ के लोगों को घूस देगा 22,000 करोड़ रुपए, 2,200 करोड़ रुपए की, तब आज के समय में पार्कों में लिखा जाता है अनजान वसूलत है, बब हो सकता है। आप बताइए कहाँ लिखा मिलता है आपको? शोषण काल देखा है भारत में? धीरे बोलिए, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। पार्कों में बम फूटता था, भूल गए इतना शोषण काल। हर जगह भी लिखाते थे पार्कों में अनजान वसूलत है, बब हो सकता है। एक मिनट, यानी कि समर जी कह रहे देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो अडानी था, अडानी है और अडानी ही रहेगा, चाहे आपको नहीं लगता तिलक भाई? आपको नहीं लगता? एक मिनट, आपको नहीं लगता कि जो भी चीजें हो रही है गलत है? आपको नहीं लगता कि इतने देश की संपदा को औने पौने दामों बेचा जा रहा है? एक मिनट, अच्छी बात है, विपक्ष को विपक्ष वाली भूमिका निभानी चाहिए। बाकी धर्मेंद्र जी एक लाइव में कमेंट आया, फिर नवीन जी पूरा वक्त आपको। वो ये कह रहे हैं कि आप लिख लीजिए, अखिलेश यादव कभी भी अडानी का आ नहीं बोलेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अगर उन्होंने आज तक कभी अडानी को लेकर बोला तो धर्मेंद्र जी से बोलिए कि कोई एक बयान दिखाएं, और दूसरा वो कि ये भी हो सकता है कि ना जाने उनकी सरकार में ना जाने किस किस को सहारा दिया गया हो। अरे साहब, सरकार 14 से इनकी, उत्तर प्रदेश इनकी सरकार जांच करा। नहीं, वो कह रहे हैं आपकी सरकार में भी तो क्या पता किसी उद्योगपति को सहारा मिला हो आपसे। सवाल पूछा, मैं बता रहा हूँ। आपने एक सवाल पूछा राज्य सरकार जहाँ काम कर रहे हैं। अरे साहब, अडानी भारत के उद्योगपति, लेकिन उनको अवैध काम करने का लाइसेंस नहीं मिलता। और ये इंटरनेशनल ट्रेडिंग है, चाहे सेबी है, ये सब भारत सरकार के अधीन आती है। हम ये कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री विदेशों में काम दिलाने जाते हैं, और अगर कोई अवैध काम हो रहा है, लगा रहा है, दुनिया में बदनामी करा रहा है, हमको महंगी बिजली दे रहा है, लेकिन तमाम उद्योगपति है, आखिर हमको बता दे क्या रिश्ता है मोदी से। दूसरी बात, अरे भाई आलोक पांडे जी क्यों मिर्ची लगी? भाजपा का लिखिए, भाजपा सुनेंगे, चाहे जो आरोप लगाए लेकिन गलत तथ्यों पे अगर हमको दबाना चाहेंगे तो हम बात नहीं सुनेंगे। पार्टी का पक्ष रखिए, किसी पार्टी के आपने कोई पीआईएल लगाया, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए, पार्टी है आपकी तरफ पीआईएल करने वाले आदमी नहीं है। चलिए हम अपने हमारा काम है, हमारे नेता का संसद में आवाज उठाना। नहीं, वो कोर्ट में किसी विशेष मकसद से ही जाते हैं, वो ऐसे नहीं जाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आप ऐसे मत बोलिए। नहीं धर्मेंद्र जी, मैं समझा दिया उनको। एक मिनट, तिलक की गलत बात, लोकतंत्र में कोर्ट जाना अलग विषय है, अलग लोग उसके काम करने के, और राजनीतिक पार्टी अपनी बात। अच्छा ठीक है, कोर्ट मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ये बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, विषय वो नहीं है। आलोक जी छोड़ दीजिए, कोर्ट का मसला छोड़ दीजिए। नवीन जी एक बात बताइए, ठीक, एक अरे आपसे पूछ के कोर्ट जाएंगे, संसद जाएंगे, आप कौन होते हैं साहब? आलोक जी आप वो विषय खत्म करिए ना सर। एक मिनट, कोर्ट जाने का विषय सर, उनके पास इतने देश का काबिल वकील है, उनको राज्यसभा भेजा उन्होंने, वहां से वो जब जाना होगा तब जाएंगे, हमारे को बता के थोड़ा जाएंगे सर वो। एक मिनट रुकिए आलोक जी, एक मिनट प्लीज। नवीन जी एक सवाल का उत्तर आपसे चाह रहा था, और बहुत गंभीर सवाल है। आपने कहा कि भाई ये फाउंडेशन और ये सोनिया गांधी से लिंक है और ये सब बातें। एक सवाल कांग्रेस की तरफ से भी आया, और उसका उत्तर पूरे देश में जानने का अधिकार है देश को, कि भाई भारत में किस किस नेता के बच्चों को विदेश में शिक्षा के लिए किस किस फाउंडेशन से स्कॉलरशिप मिली। देखिए, सबसे पहले तो मैं जरूर ये बात तो आनी चाहिए। फाउंडेशन का सवाल आया, ठीक, आपका कौन कौन से बड़े नेताओं के बच्चे जो हैं वो विदेश में पढ़ रहे हैं, और फाउंडेशन से किस किस फाउंडेशन से स्कॉलरशिप मिली है, ये जानने का अधिकार है देश को, पता चल जाएगा। नहीं नवीन जी, देखिए, सबसे पहले विपक्ष का जो जायज सवाल होता है उससे उत्तर देना भी बनता है, चाहे वो पक्ष के लोग हैं विपक्ष के लोग। दूसरी बात, जैसे किस किस नेता के बच्चे विदेशों में ऐसे फाउंडेशन के फंड से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मुझे लगता है अगर आप इसकी गूगल पे इनसे रिपोर्ट विपक्ष चाहता होगा तो ये ढूंढ के रखा होगा। नहीं गूगल छोड़ दीजिए, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि सर जैसे अब ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन, चीन से कब और कितना पैसा मिला, आरोप लगाने में क्या है सर? आप भी आरोप लगा रहे हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं, तो इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए ना नवीन जी। बिल्कुल होनी चाहिए। भाई आपके बच्चे अगर बाहर विदेश में पढ़ने गए,
स्कॉलरशिप में आपके बच्चों को किस फाउंडेशन से मदद मिली, बात इतनी है। नहीं, बिल्कुल ये चीज पोर्टल पे आनी चाहिए। और ये सवाल अगर विपक्ष ने किया है तो पक्ष कभी भी इसका जो जानकारी है उसके अभाव में इसको कभी रोकेगा नहीं। अगर ये जानकारी मांगेंगे नवीन तो जी, इनको आज लिखा तक पढ़ी तो जानकारी इलेक्ट्रल दी बॉन्ड को लेकर इतना विवाद रहा, वो जानकारी सार्वजनिक नहीं हो पाई, और आप कह रहे हो कि नहीं हम ये बता देंगे। नवीन जी, ये सवाल तो है ना कि नहीं? नहीं, सवाल देखिए मैंने क्या बताया। हाँ। जितने भी फाउंडेशन विदेशों में भेजते हैं पढ़ने के लिए, और चाहे वो नेता के बच्चे हों या बिजनेसमैन के बच्चे हों या हमारे समाज के अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भी फाउंडेशन भेजती है। ऐसा नहीं कि कोई नेता के बच्चे जाते हों, अच्छे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको एजुकेशन, मैं कह रहा हूँ कि अब बाकी उद्योगपतियों को छोड़ दीजिए ना, मैं तो सिर्फ नेताओं के बच्चों की बात कर रहा हूँ। अब देखिए ऐसे तो मुझे लगता है विपक्ष के हों पक्ष के हों, जिनके बच्चों में अच्छे गुण होंगे तो विदेश पढ़ने जाएंगे। अगर फाउंडेशन को देता है तो उसकी जानकारी देना चाहिए। या प्रॉमिस कर दीजिए कि हम वेबसाइट में डाल देंगे। समर जी, ये सवाल तो जहन में नहीं आया होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। गलत सवाल तो नहीं किया? नहीं, वाजिब सवाल है। हाँ, तो समर जी प्लीज मेरे साथ वो वाला खेल मत करा करिए, क्योंकि मैं थोड़ा अलग मिजाज का हूँ। ठीक सर, आप अपनी बात रखिए। जो उन्होंने कहा कि ये जानबूझ के संसद को ठप करने के लिए बार बार अडानी का जिक्र करते हैं, और फिर आ रहा हूं आपके पास धर्मेंद्र जी। देखिए, अडानी का इसलिए है क्योंकि मैंने पहले भी 3 बार आपको बता चुका हूं कि क्या क्या चीजें जो है वो अडानी जी को भेंट के स्वरूप में दी जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चुनाव के अंदर मदद किया है, विधायक सांसद खरीदने में मदद करते हैं। मोदी जी को क्या लगाव है? एक ही मात्र जो वहाँ के हमारे जो उद्योगपति सिर्फ वही उन्हीं को क्यों लेके जाते हैं, केन्या उन्हीं को क्यों लेके जाते हैं, अमेरिका उन्हीं को क्यों लेके जाते हैं, चीन उन्हीं को क्यों लेके जाते हैं, बांग्लादेश सेबी की जो माफी देगा एसबीआई की जो चेयरमैन है वो क्यों जाती है उनके साथ में, क्यों उनकी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को जो है, जिसने डिफेंस के सेक्टर में डी का काम नहीं करा उसको करोड़ों का जो है टेंडर मिल जाता है। आप बताइए, सवाल पूछना अगर विपक्ष का काम है तो हम पूछेंगे। और जहां तक बात है जहां हम बोले तो दीजिए नवीन भाई, जहां तक की बात है कि अडानी जी ने इस देश को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना नुकसान किसी ने और उद्योगपति ने नहीं पहुंचाया होगा। जॉर्ज सोरोस को लेकर आपकी राय क्या है? जॉर्ज सोरोस को लेकर हमारी राय यह है कि अगर कोई सबूत उस व्यक्ति के खिलाफ मिलता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो भारतीय न्याय संहिता और दंड संहिता सोरोस के फाउंडेशन ओपन सोसाइटी के उपाध्यक्ष सलील शेट्टी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होते हैं, वजह? देखिए, कोई भी जाके कहीं भी मिल सकता है। मैं आपको पहले ही बताया है कि अगर प्रज्वल रेवन्ना जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनकर बैठा हुआ है, ठीक है, तो राहुल गांधी सभी बलात्कारी हो गए। यात्रा नहीं थी, भारत तोड़ो यात्रा के लोग आए हुए थे जो तोड़कर जा रहे हैं इसी सत्र के दौरान। आप खुद देखिए देश के हालात क्या कर देते हैं। असर तो साफ दिखा था 2014 से लेकर 2020 के चुनाव के अंदर आपने देखा कि कितना 24 के चुनाव में देखा आपने कितना फर्क पड़ा, क्योंकि वो भारत जो यात्रा थी वो राहुल गांधी जी ने खटाखट जैसी झूठ बात बोलकर जनता को बरगलाने का काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, जो आप एक बात बता रहे हैं। उसके बाद 6 महीने के बाद देखिए हरियाणा का चुनाव। समर जी, आरोप ये है कि सोर्स के फंड से चलने वाला ओसीसी आरपी अडानी पर राहुल गांधी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो लाइव काटते हैं उसको। हम कोई भी व्यक्ति, किसी का नाम लिए बिना ये कहना चाहता हूं मैं, कोई भी व्यक्ति इस देश की एकता अखंडता के लिए अगर खतरा लगता है सरकार को, सबसे पहले अडानी को बदनाम करने के लिए जॉर्ज सोरोस ये सब कुछ कर रहे हैं, आरोप है, और आप उन्हीं के साथ इसलिए खड़े हैं। एक बात बताइए, ड्रग्स पकड़े जाना तो क्या वो जो 60 लाख करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है हमारे इन्वेस्टर का, वो भी सोरोस ने करा है? जो कोयला जो भारत से निकलता था और भारत में सस्ते मिलता था वो विदेश से खरीद कर भारत में महंगे बेच रहा है, वो भी सोरोस कर रहा है। आप बताइए कि जो ड्रग्स मिल रही है वो भी सब कुछ जो है वो जॉर्ज सोरोस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कोई ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या योगदान है जरा आप बताइए उनके। हमें तो नहीं पता ना, आपको बता रहे हैं तो हमारे आप बताइए क्या रिश्ता है? हम कैसे बता सकते? कोई रिश्ता है ही नहीं।
जब तो क्या रिश्ता हम ये डेवलप कर रहे हैं? रिश्ता तो आपका दिखता है, उनके विमानों में जाते हैं, अडानी बड़ा अडानी लिखा हुआ विमान के अंदर जाते हैं वोट मांगने के लिए, ठीक है, गले में हाथ डालकर घूमते हैं वो अपना बिजनेस करते हैं, जी हजूरी करते हैं, नौकर के जैसा, वो पूरा देश देखता है उस चीज को। अंबानी बिजनेसमैन है, वो भी बिजनेसमैन है सर। आलोक जी, एक बानी मौजूद सवाल है, एक मिनट धर्मेंद्र जी, एक बड़ा मौजूद सवाल आया है। सवाल ये उठा है कि भाई हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद, जहां पर काम होना चाहिए, जनता के मुद्दे उठने चाहिए, वहां पर सदन के भीतर तो काम नहीं हो रहा, बाहर वीडियोग्राफी और रील बन रही है। क्या ये जायज है? जब सदन का दुरुपयोग किया जाने लगे मैलेफाइड इंटेंशन के साथ, तो फिर लोकतंत्र की तो फिर दुर्दशा होनी ही है। ये विपक्ष की ड्यूटी है। जनता ने विपक्ष को इसीलिए थोड़ा ताकतवर बनाया था। संसद के भीतर सदन चलाने की जिम्मेदारी, जवाबदेही सरकार की नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जवाबदेही विपक्ष की भी है और नहीं, सरकार की भी है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर कोई सवाल पूछ रहा है आलोक भाई, तो लेकिन अगर विपक्ष को एक ही सवाल में लग जाए कि सवाल का उत्तर नहीं मिलेगा तो हम सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, ऐसी तैसी कर देंगे। ये कौन सी बात है? आप बहुत सारे प्रश्न होते हैं, सवाल स्किप कर दे, सवाल स्किप कर दे, जवाब दीजिए, आगे बढ़ेंगे। सवाल पूछे, देखिए ऐसा नहीं हो सकता आलोक, उत्तर नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता मेरे मित्र, देखा होगा, ऐसा नहीं हो सकता मित्र, ऐसा नहीं हो सकता। हम सवाल पूछेंगे, कठिन सवाल हमें नहीं आता, भैया दूसरा सवाल हमें पता नहीं कि दो है। क्या भारत के पास अडानी के सिवाय कोई दूसरी पहला जवाब तो दे, भगवान दूसरा। अच्छा आलोक भाई, बात सुनिए, अब अभी आप समाजवादी पार्टी के मित्र को गुंडागिरी करते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप सुन तो लीजिए। अरे भैया हो जाएगा तो देश की समस्या कौन भाई मौका दिलवाए। अडानी एक बार तो समस्या। अरे चलिए ठीक है, जवाब दे रहा हूँ मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ। अरे जवाब दे रहा हूँ, अडानी ही समस्या है। अच्छा ठीक है, सुनिए आलोक जी जवाब ले लीजिए ना, आलोक जी सवाल उठाया आपने, जवाब ले लीजिए प्लीज जल्दी से, फिर धर्मेंद्र जी के पास जा रहा हूँ। ऐसा क्या कर रहे हैं? प्लीज जल्दी से, समर जी जवाब देंगे। आज हम अडानी का सवाल पूछेंगे, आलोक जी के हिसाब से उसको स्किप कर दीजिए। फिर हम कल गरीबी पे सवाल पूछेंगे, फिर आलोक जी बोलेंगे अरे गरीबी एक मुद्दा है क्या, आगे चलिए। फिर बेरोजगारी पे आएंगे, हम बेरोजगारी पे आएंगे, फिर बेरोजगारी पे आलोक भाई जैसे कुछ 4-5 लोग आ जाएंगे और कहेंगे नहीं आप तो इसको स्किप कीजिए। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, बोल दीजिए ना, आप बोल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी आप बोल दीजिए। धर्मेंद्र जी का ऑडियो रहेगा। धर्मेंद्र जी एक मिनट, ये राजनीतिक तू मैं छोड़िए एक मिनट। धर्मेंद्र जी, एक सवाल ये भी आया कि भाई अखिलेश जी इस देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, क्या इस गतिरोध को खत्म करने की पहल उन्हें नहीं करनी चाहिए ताकि सदन चल पाए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो तय हुआ था सर्वदलीय बैठक में कि क्रमशः मुद्दे उठेंगे, उसका जवाब आएगा और सदन चलेगा, लेकिन क्या स्थिति बनी भाई? भारतीय, आप हमको ईमानदारी से बताइएगा, आज सोरोस पर चर्चा हुई कि नहीं सदन में हुई? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्रमशः बोले कि नहीं बोले? एक लाइन वहां नहीं बता दीजिए तिलक जी, मैं दूसरे से भाजपा से नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। आपने देखा बोलते हुए ना, तो आप बताइए सोरोस की जांच किस एजेंसी ने की थी? चाहे भारत की हो, चाहे देश की, चाहे विदेश की हो, सिर्फ कोरी कल्पना, अफवाह मात्र पर पूरी संसद की कार्रवाई चली। लेकिन जो प्रूफ्ड है, केवल यही नहीं, इसके पहले चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड रहा हो, उस पर भी चर्चा नहीं किया इन्होंने, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कहा, और उसमें तमाम ऐसी कंपनियों के नाम आए जिनके सैंपल्स 6-6 बार फेल थे, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी खाते में पैसा डाला और उनको दवाएं बेचने का लाइसेंस मिलता रहा। 20 कंपनी से मिला, तमाम कंपनियां, मैं उसको भी किनारे कर रहा हूं। अडानी जी को रिजर्व कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसी जगहों पर मिला कि नहीं मिला? कम दाम पर कोयला उठा के महंगे दाम पे भारत में सप्लाई हुई कि नहीं हुई? कोई जेपीसी, कोई जांच किसी एजेंसी ने किया? आप बताइए ईमानदारी से। हमारे पड़ोसी श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया, दबाव देके काम दिलाने के लिए दबाव डाला गया, कोई जांच हुई? भारत के अंदर भारत की बिजली विदेश बेच रहे हैं, और भारत में ये आरोप लगा कि हजारों करोड़ रुपए घूस खिला करके ऑफिशियल्स को महंगी बिजली सप्लाई की गई, कोई जांच हुई नहीं हुई? हम कह रहे चलिए हमारी कोरी कल्पना है, आरोप है, अमेरिका की अदालत ने वारंट जारी किया कि नहीं किया? सेबी को इनको जवाब देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा?
आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जांच कराने से क्यों कतराई? क्या एक बार ये बोल सकते थे आपकी कोई बातें झूठी है और ये साफ दूध का दूध है, पानी का पानी है, पूरा देश जान जाता? इसमें क्या था? इसका मतलब कुछ छुपाना चाहते हैं, तभी तो आप उसको दबा के रखना चाहते हैं। क्यों दबाना चाहते हैं हमको ठीक, बताएं। आपका सवाल है, एक मिनट, आपके सवाल आ गए ना नवीन जी, उत्तर देंगे। नवीन जी, जो बात धर्मेंद्र जी कह रहे हैं, आज तक ये जॉर्ज सोरोस जो आपकी नजर में देशद्रोही है, इसके खिलाफ अब तक कोई जांच हुई? किस आधार पर आप कह रहे हो कि ये देश विरोधी है? अब तक कोई जांच आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से इस शख्स को लेकर? देखिए, आज ये बात पूरे भारत में सर्वमान हाजिर कर दिया हमारी पार्टी ने, और इनको बता भी दिया है कि भाई अब ये देखिए, देश के कार्रवाई को पार्टी अपने अंतरात्मा में जांच करके करेगा, उसको पूरा देश सुनेगा। मतलब क्या दोहरा चरित्र है? कम से कम देख लीजिए आप अपने चैनल पर, राष्ट्रीय चैनल बैठ करके बिना किसी जांच के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के या दुबे जी जो झारखंड से एमपी है निशिकांत दुबे जी के सपने में एक स्टोरी आई, उसको लेकर के संसद में बहस हो रही है, उसको लेकर के देश के लोगों का समय बर्बाद किया जा रहा है। इतनी महत्वपूर्ण संसद की कार्रवाई चलाई जा रही है, न कोई जांच, न कोई आरोप, न कोई प्रत्यारोप, न किसी देश में के लोग जांच बता रहे हैं तो कुछ देशों में किसी देश ने आरोप लगाया वही बता दे। आप सुनिए तो चलेगा। संसद का सत्र कौन बर्बाद कर रहा है? मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इनको याद रखना चाहिए। सत्र चालू हुआ है, एक बड़ी महत्वपूर्ण बता रहा हूँ बात, इंडी गठबंधन के लोग आप बेमतलब के बवाल भारत के अंदर पैदा कर देते हैं और सत्र बिगाड़ देते हैं। जनमानस की बात करने वहाँ आप जाते ही नहीं है, आपको जनमानस की बात नहीं करने जाते हैं। अडानी भारत के उद्योगपति हैं, उनको संसद के अंदर आप कहिए, अगर वहाँ नहीं तो आप बाहर नवीन जी, आप सवाल गोल कर गए जो बात धर्मेंद्र जी ने पूछी थी। खैर कोई बात नहीं, एक बात और बताइए, एक मिनट। ये लगभग 1 घंटे की चर्चा होने वाली है। नवीन जी, ये जॉर्ज सोरोस कौन है? देखिए, ये अमेरिका का बहुत बड़ा एक व्यापारी है, और अमेरिका के अंदर इस आदमी ने जो अपना सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम एक ऐसा है कि कई देशों में ये फंडिंग करते हैं, जहां तक कि ऑस्ट्रेलिया, कई ऐसे नहीं, क्या सिस्टम बनाया, क्या फंडिंग करते हैं? अब देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि भारत में कहीं भारत हिंदू राष्ट्र न बन जाए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास में हिंदू राष्ट्र न बन जाए। हाँ, और नहीं, ये जॉर्ज सोरोस है कौन? देखिए, जॉर्ज सोरोस भारत का, मैं कह सकता हूं कि भारत को बर्बाद करने के लिए वो अपने पैसे का इस्तेमाल करने नहीं, वाला वो है कौन सर? मैं आप व्हाट्सएप वाली कहानी सुना रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं ये शख्स है कौन? अब देखिए, ये तो पूरे देश को पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, बताओ ना सर आप। अब देखिए, जॉर्ज सोरोस का जो कह सकते हैं ना, उसका जीवन साहित्य जो है, उसका जीवन साहित्य ऐसा है कि वो देश के नहीं, वो गूगल पे गलत जानकारी है, पूरी जानकारी आप बताइए। देखिए, अगर आप कह रहे हो कि भैया ये देश विरोधी है, तो आपको पता होगा ना ये कौन है शख्स? देखिए, देश विरोधी अगर वो है, 1 मिनट धर्मेंद्र जी, हाँ बताइए। देश विरोधी गतिविधियों में कौन कौन शामिल है, ये भी सत्य है, ये भी नवीन जी, मैं पूछ रहा हूँ ये शख्स है कौन, ये तो बताइए देश को, कौन है? अब ये अमेरिका में रहने वाला एक वो व्यक्ति है जिसने अपने पैसे के दम पे दूसरे देशों को बर्बाद करने के लिए वहाँ की सप्लाई, वहाँ की चीजों को उखाड़ना, वहाँ के धर्म करना, ये उसका काम। नहीं नवीन जी, देखिए अब आप बता नहीं रहे जॉर्ज सोरोस है कौन, कैसे करा नवीन भाई उन्होंने? मैं तो सोच रहा था कि ये समर भाई बताएंगे, क्योंकि इनके तो संबंध है जॉर्ज सोरोस के साथ। अच्छा, ये बताएंगे, मतलब आप मुद्दा आप उठा रहे हो और आपको मालूम नहीं है जॉर्ज सोरोस है कौन? देखिए, जब अडानी का मुद्दा ये उठाते हैं तो हम बताते हैं ना, तो अगर जॉर्ज सोरोस, अच्छा, तो मतलब ये मुद्दा उठाते हैं तो आप बताते हैं कि अडानी का, और ये आप कह रहे हो कि भैया ये बताए कि जॉर्ज सोरोस है कौन? भाई क्या संबंध है इनके? आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी से क्या संबंध है? बताइए कि भाई मैं तो जानता ही नहीं हूँ। समर साहब तो साफ उतर गए कि मैं तो जॉर्ज सोरोस का जानता ही नहीं हूँ। अच्छा, मतलब जानते नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो कि हाँ वो देशद्रोही। अच्छा, एक बात एक मिनट, ये सवाल मैं इसलिए भी कर रहा था, आपके एक नेता हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी, वो सोरोस को सरोज बोल रहे थे। देखिए, तो मैंने पूछा कि आपसे जान लूं कि ये सोरोस जो है ये सरोज है या फिर कौन है? सर देखिए, मैं एक बार तिलक जी बताना चाहूंगा, शब्दों में बोलने में कहीं त्रुटि हो सकती है। अच्छा। और मगर विपक्ष को उसका भली बात परिचय है
ऐसा नहीं है। अगर वो कहीं सरोज दुनिया बोल भर रहे हैं, में 68 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनकी फंडिंग यूएन से होती है। वो शख्स अगर देशद्रोही आपकी नजर में है तो बड़ा गंभीर मामला है नवीन जी। नहीं, इसके खिलाफ आप भली बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और इसकी जांच करेगी, और हम चाहेंगे कि ये लोग जेपीसी के गठन में मदद करें, और कहीं ना कहीं जब अगर कोई बात ऐसी उठ रही तो हम इस पे देश के विरोध में किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो देश की विरोधी गतिविधियों में हाथ डाले। तो उसके खिलाफ गृह मंत्रालय अलर्ट है और जो भी कार्रवाई होगी बिल्कुल जल्द होगी, ये भी आप देखिएगा। लेकिन आपने बताया नहीं ये सोरोस है कौन। अब देखिए, ये आप आदरणीय हमारे मंत्री श्री गिरिराज जी की शब्दों को आप पकड़ रहे हैं कि वो उन्होंने सरोज कहा, हम लोग तो सर वो एक अलग चीज है, शब्दों की त्रुटि हो जाती है कभी कभी, तो उसको हम लोग आप और आप हम तो बैठते हैं तो देखते ही हैं। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, शब्द की बोलने में कई बार हमसे भी गलती होती है, ऐसा थोड़ी ना है ना। लेकिन एक बात और, आपने कहा ओसीसीआरपी, ये ओसीसीआरपी क्या है? अब सर ये तो इनकी जो अब क्राइम कुंडली है, ये पूरी ये जो पूरा क्राइम कुंडली इसको आप बोल सकते हैं कि ये जो एक फाउंडेशन है और जो इसका नाम इन्होंने बड़े प्यार से रखा है कि आप सोचिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। नहीं, क्या करता क्या है सर? ये इनका काम है जो एक तरीके से ये पब्लिकेशन टाइप का है, फ्रेंच पब्लिकेशन टाइप का। अच्छा, जो कहीं ना कहीं हालिया रिपोर्ट में ये फंडिंग का काम करते हैं। ये भी फंडिंग का काम करते हैं सर। ये 2003 में ये तभी कह रहा हूं सर, इंडिया पे है। 2003 में खोजी पत्रकारों का एक नेटवर्क है सर, ये जो 2003 में। अब सर आपको मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, 30 देशों में 150 से ज्यादा पत्रकारों का नेटवर्क है सर ये। अब देखिए, विदेशी फंडिंग देश में सबसे ज्यादा कहाँ होती है, उसका कांग्रेस को पता है। अरे आपसे जो प्रश्न पूछे उसका जवाब दीजिए ना समर जी। और जी, कोई सर्टिफिकेट देना चाह रहे हो? अरे इनके पास मैंने तो पहले कहा था कि जो नाम ये ले रहे हैं, ये जो नाम ले रहे हैं, ये 99.9% भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सांसदों को नहीं पता होगा। आम आदमी को छोड़ दीजिए, नवीन जी के ऊपर में कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता। मांग कर लो, जांच की जांच करो, डर किस बात का? जांच करेंगे, इनको पता तो जांच किस चीज की करनी है। नहीं, ये बता तो रहे हैं कि सोनिया गांधी का जो है उस फाउंडेशन से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या इकोनॉमिक कुछ ऑफेंसिव काम कर रहे हैं, ये खुद तो पहले बता ले कि जॉर्ज सोरोस का वो आरसीसीसी का क्या काम क्या है। नहीं तो शशि थरूर तो बता रहे थे, उनके पुराने मित्र हैं। मित्र कोई किसी का भी हो सकता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री जाते हैं, वो रास्ते में अच्छा, तो मतलब जांच भी होनी चाहिए। तो दोस्त नहीं, इस मामले पे जेपीसी की मांग कर दो ना, क्या दिक्कत है? सदन दोनों तरफ से चल जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए, हर चीज की जांच होनी चाहिए। देश जो है लोकतंत्र का देश है, यहाँ पर हर व्यक्ति की हर मांग पूरी होना चाहिए। अच्छी बात है। आलोक जी जैसे बोला वैसा नहीं होना चाहिए कि आज हम अडानी को स्कीप कर दे, नहीं, हर मुद्दे पर बात होना चाहिए। हर मुद्दे पर जो है जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको उसका उत्तर देना पड़ेगा, देना चाहिए। वक्त इजाजत नहीं ले रहा है, लेकिन धर्मेंद्र जी आपके कोई चाहने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि एक बार अखिलेश यादव जी से अडानी का आप बुलवा दीजिए, मजा आ जाएगा। अब पता नहीं क्यों ऐसा कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं सरकार किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की है। आप ये बताइए, इंडिया ब्लॉक के पार्टनर कांग्रेस पार्टी के खाते को सीज करने के लिए विपक्ष से सवाल उठाने का नहीं, ठीक है सर, ठीक है। आप हो सकता है कि भाई आप कह रहे हो कि वो उनके जहाज में घूमते हैं, आपका ही पता नहीं किसके जहाज में घूमते होंगे, है ना। हो सकता है कि आपने भी किसी को सहारा दिया हो, किसी का सहारा लिया हो, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। समर जी, धर्मेंद्र जी, नवीन जी, आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारी तरफ से सदन के